नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? इसका ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है अरवा आसफ अली। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा जो है आपका ये है अरवा आसफ अली ने फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरवा आसफ अली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो साथियों, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी जो है आपका ये है ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1854 में, 1856 में, 1862 या फिर ऑप्शन डी है 1865 में। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका ये है 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1856 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों, वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है आपका ये है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे
कि विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सितंबर को। होम रूल आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो साथियों होम रूल आंदोलन की स्थापना जो है आपका ये है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों नवरोज त्योहार जो है आपका ये है पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पारसी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, बंगलौर में, मुंबई में या फिर ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय जो है आपका ये है नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन दिया गया है कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा गया है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1862 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा 1862। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिया है 1974 में, 1976, 1978 या फिर ऑप्शन डी है 1972 में। तो साथियों 42वां संविधान संशोधन जो है आपका ये है 1976 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर स्थित है? तो नदी आपसे पूछा जाए तो शरावती नदी पर स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन है 18, 21, 19 या फिर 22। तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 भाषा। लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रामप्रसाद बिस्मिल, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहां पर है। ऑप्शन है हैदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में, तंजौर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी जो है आपका ये है कहाँ है? तो तंजौर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तंजौर में। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दो आब। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो साथियों आपसे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछा जा रहा है कौन सी है? तो यह आपका गोविंद सागर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद सागर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टारटेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो आपको बताना है कि टारटेरिक अम्ल जो है किसका एक घटक है। ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेकिंग पाउडर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इथेनॉल का क्वथनांक है। तो आपको बताना है कि इथेनॉल का क्वथनांक कितना है। तो साथियों यह आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, माजुली द्वीप, हवाई द्वीप या फिर ऑप्शन डी है मेडागास्कर है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माजुली द्वीप। साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो यह आपका असम राज्य में है। किस नदी पर है? नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, केटी शाह या फिर ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह प्रसाद। तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपका यह है सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों अगर आपसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है। सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर बोलगा। तो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका ये है सतलज नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी। छऊ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों
छऊ लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है बेसिकली झारखंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड में। साथियों छऊ लोक नृत्य शैली झारखंड के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये सभी राज्यों में भी जो है आपका छऊ लोक नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन में झारखंड है तो झारखंड लगाना है, ओडिशा है तो ओडिशा लगाना है, और पश्चिम बंगाल में भी यह जो है नृत्य किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छऊ लोक नृत्य शैली झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, जिम्बेजी नदी या फिर ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो साथियों टिहरी बांध जो है आपका ये है गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी। सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों सोलोंग त्योहार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बिशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिशु त्योहार आपका केरल में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान होता है। तो साथियों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ता है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों यह आपका अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजी, टोपोलॉजी, लिम्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लिम्नोलॉजी। निम्न में से कौन लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क कौन सा है? नाइट्राइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट या फिर मैग्नेटाइट। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नेटाइट। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है आपका मौसिन राम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मौसिन राम में। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत की सीमा जो है सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर ऑप्शन डी है रूस। तो साथियों भारत की सीमा सबसे ज्यादा जो है आपका ये है बांग्लादेश के साथ लगी है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन है गुरु नानक, रामानंद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो साथियों भक्ति आंदोलन के जन्मदाता आपसे पूछा गया है तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। कौन है? रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन है सुलेमान, सॉल्ट रेंज, पीर पंजाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? तो साथियों यह आपका
पीरपन जाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीरपन जाल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों आज के इस वीडियो में जो है इतने इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 43 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।